द्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च द्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ते प्रमाते परमात्मएति च अपि युक्तो परमात्मेति च अपि युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहि अस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः परः है कि पर है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर द्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति च अपि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अपि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः पढ़िए। पढ़िए, यहाँ से आपको कोई पढ़ेंगे? पढ़िए। भगवद गीता लेकर के बैठना चाहिए। हरे कृष्ण। उपदिष्टानुमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चप्युक्तो देहि अस्मिन् पर पुरुषो पर। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। और यहाँ पे कोई पढ़ेंगे आप लोगों में से? ऑनलाइन प्रभु जी में से कोई और? यस, माता जी। माता जी पढ़िए। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेषु पुरुषं परः। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त? उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। और कोई माता जी में से कोई? अरुणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी पढ़िए। पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति अप्युक्तो देहेऽस्मिन् पर। और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ: उपद्रष्टा साक्षी, अनुमंता अनुमति देने वाला, च भी भर्ता स्वामी, भोक्ता परम भोक्ता, महाईश्वरः परमेश्वर, परम आत्मा परमात्मा, इति भी अपि निसंदेह उक्तः कहा गया है। देहे शरीर में, अस्मिन् पुरुषः भोक्ता, परः दिव्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या? तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, थोड़ा हम लोग संस्कृत देखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आज हम लोग भगवान के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, है ना। और ये जो भगवान ने अब तक बताए उसका श्रुति फल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो भगवान ने इतना बताया हम लोगों को, उनका यहाँ पे श्रुति फल बता रहे हैं। उनको सुनने से, जानने से क्या लाभ होता है। और आप जानते हैं इस अध्याय में 6 विषय थे। क्या क्या विषय थे बताइए? हरि बोल, क्या क्या विषय थे बताइए? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय। ज्ञान ज्ञेय, 6 विषय। क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और प्रकृति। वेरी गुड। तो यहाँ लिख रहे हैं उपद्रष्टा। अब यहाँ पर केवल दृष्टा शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे एक शब्द क्या है, उपद्रष्टा। मतलब क्या होता है? जैसे उपासना में उप का अर्थ क्या था? नजदीक, है ना। तो उसी तरह उपद्रष्टा मतलब, इसका मतलब है कि भगवान एकदम नजदीक से बैठ करके क्या करते हैं? भगवान साक्षी देखते हैं। आज तक हम लोग कई बार सुने हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, लेकिन आज आप देखिएगा कि कितना सुंदर इसका अर्थ यहाँ पे टीका में लिखा गया। उपद्रष्टा मतलब दूर से नहीं, भगवान देखते हैं लेकिन दूर से नहीं। कैसे? एकदम पास बैठ करके। आप बैठ जाइए, है ना। उपद्रष्टा मतलब भगवान एकदम पास बैठ करके देख रहे हैं। तो भगवान जीव के हृदय में बैठे हैं और देख रहे हैं कि क्या उसकी इच्छाएं। जैसे अभी आप लोगों की इच्छाएं हो रही है कि क्या कर रहे हैं प्रभु उसको जानने की, राइट। तीनों की आंखें उधर है। तो ये इच्छा नहीं, भगवान देख रहे हैं कि गीता क्लास हो रहा है और गीता क्लास में नजर कहाँ जा रहा है? पप्पू पर हो। आप शर्म होना चाहिए थोड़ा गलती स्वीकार करने में, वो भी इतना गर्व से गलती स्वीकार कर रहे हैं ना। तो उपद्रष्टा मतलब दूर से नहीं, एकदम पास में बैठ करके भगवान देख रहे हैं, हृदय में ही बैठे हैं और देख रहे हैं उसकी क्या इच्छा है, उसका रहस्य है, वह ऐसा क्यों बैठे हुए वो बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्न करूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अनुमंता च मतलब वह अनुमति दाता भी है। क्या है? अनुमति दाता। अब इसको समझना चाहिए। देखिए जब हमने कहा था कि माया, कोई अनम्यूटेड भी है क्या? नहीं ना, अनम्यूटेड ना। तो अब अनुमंताच मतलब क्या हुआ? अनुमति देने वाले। ठीक है, तो अब इसे समझना चाहिए कि देखिए जब हमने कहा था कि माया जीव के लिए सुख दुख की रचना कर रही है, याद है? माया ही सुख दुख की क्या कर रही है? रचना कर रही है। और जीव उसका क्या कर रहा है? भोग कर रहा है। यस, माया सुख और दुख की रचना कर रही है लेकिन जीव उसका भोग कर रहा है। तो ये समझना चाहिए कि इन सब में जीव और माया दोनों स्वतंत्र नहीं है। जीव और माया दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों कंडीशन में भी, ठीक है, सुख हो या दुख हो, पूरा प्रोसेस आप जानते हो। मार्केंड ऋषि कहते हैं ना कि क्या किया, जीव यहां बैठ करके क्या करता है? इच्छा करता है कि भोग करूं, और फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान प्राण इत्यादि को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर इंद्रिय एक्टिवेट होता है और फिर जीव भोग कर सकता है। ठीक है, तो गुणों की सृष्टि होती है। और जीव तो है ही, वह केवल मतलब क्या कर सकता है? इच्छा ही कर सकता है भोग की। लेकिन क्या वह भोग सकता है खुद से? जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक नहीं ब्रो। जब तक वह जब तक भगवान इच्छा ना करे जीव भोग नहीं कर सकता, है ना। एकदम क्या कहते हैं, मतलब
एकदम पास बैठे हैं भगवान और देख रहे हैं कि भाई क्या इच्छा है इसकी, ठीक है ना। और उस इच्छा के अनुसार हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। ओके, तो क्या चर्चा कर रहा था मैं कि उस इच्छा के अनुसार से भगवान उसको अनुमति देख रहे हैं और एकदम भगवान अंदर एकदम एकदम नजदीक में बैठ करके देख रहे हैं कि क्या इच्छा है इसकी। समझ में आया? एकदम पास में बैठ कर, जैसे भी इच्छा हो रही है कि कब प्रभु जी क्लास खत्म करें और हम नहीं प्रभु जी, दिस एंड ऐसा दैट। नहीं मतलब इच्छा, और आज कसम से एकदम ध्यान से आपका क्लास को सुनने का इच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अनुमंता मतलब व्यवस्था, हाँ व्यवस्था कर रहे हैं माया के द्वारा, किस प्रकार से उसको यह सब भोग उपलब्ध करा रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे फिर वही रेस्टोरेंट वाला उदाहरण लीजिए, रेस्टोरेंट में व्यक्ति गया और अपने कर्म को अर्पित किया, बोले तो पैसे को अर्पित किया, ऑर्डर किया कि भाई क्या चाहिए, क्या चाहिए, मटर पनीर चाहिए। यस, प्रभु जी की इच्छा हो रही है मटर पनीर खाने की। ओके, तो अब मटर पनीर का आपकी खाने की इच्छा है, लेकिन मैनेजर साहब की जब तक इच्छा ना हो तब तक ना माया देवी उसको बनाएगी और ना आप ले सकते हैं। आपकी बहुत इच्छा है, ठीक है, मटर पनीर खाना है, मटर पनीर खाना है। अब मैनेजर साहब बोले नहीं भाई दुकान बंद हो गई, होटल बंद हो गई, तो आप क्या करेंगे बताइए मुझे। मैनेजर पहचान रहे तुम हमको, हम कौन है? वो ऐसे वैसे मैनेजर नहीं है, उठा के पटक देंगे और फिर ऐसे पटकेंगे कि ऐसे वो भगवान है, और भगवान को इस प्रकार से शब्द अगर कहेंगे कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम ना उनका होटल खुलवा सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे तो माया देवी को भी, माया अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो माया देवी भी खुद से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। माया देवी खुद से कुछ पका करके दे सकती है और ना आप कुछ दे सकते हैं, यानी कि वह देख रहे हैं कि क्या चाहिए और उसके अनुसार से वह अनुमति दे रहे हैं, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता कि नहीं मुझे भी है। जीव क्या चाहता है ये पूरी तरह से जीव के ऊपर निर्भर करता है, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत कार्य करते हुए भी देख रहे हैं और अच्छे कार्य करते हुए भी देख रहे हैं, ठीक है। तो लोग, तो इन सभी सभी में भगवान भगवान की अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार बीच में प्रश्न आया था कि क्या भगवान इस सबसे पाप करा रहे हैं, क्या होगा। नहीं करते। जीव की जो इच्छा है ना, काम ऐसा ऐसा रजोगुण पाप कर। हाँ, भगवान ही पाप करा रहे हैं, लेकिन प्रेरणा नहीं दे रहे हैं पाप करने की। प्रेरणा कौन दे रहा है? जीव का इच्छा गुण, काम पाप करा रहा है ना। कुछ पाप करना भी चाहता है तो फिर वो क्या कहते हैं उसको, उस शक्ति भगवान से ही आती है। ये नहीं कि भगवान उसको मति दे रहे हैं पाप करने की, नहीं मति नहीं दे रहे, मति अपना वो लगा रहा है। भगवान केवल उसको संस्कार को जो है सो क्या कर दे रहे हैं, उसके स्वभाव को, उसको जागृत कर दे रहे हैं। भर्ता भोक्ता महेश्वर, आप कहेंगे कि भर्ता कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है भाई, जीव के पोषक पालक जो है, जीव के धारक है। फिर यह फिर बोलेंगे अरे प्रभु जी भर्ता भी कह रहे हैं और भोक्ता भी कह रहे हैं, क्या मतलब है। भोक्ता मतलब हम लोग जनरली क्या जानते हैं, जो भोग करता है, लेकिन यहाँ पे भोक्ता का अर्थ वो नहीं है। भोक्ता का अर्थ है यहाँ पर जो लोगों को दे रहा है, राजा, लाइक अ किंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप जानते हैं कि संस्कृत में एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर जैसे घृणा का अर्थ होता है कहीं पे घृणा करना और कहीं पर प्रेम भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे कि भोक्ता का अर्थ है राजा, राज्य करने वाला, आगे बद्दे विद्याभूषण जी बताएंगे। तो यहाँ पर भोक्ता का अर्थ है नियामक, महेश्वर मतलब महान ईश्वर है, महेश्वर भोक्ता महेश्वर, महेश्वर मतलब महान ईश्वर है एकदम, और सभी जीवों के क्या है, कंट्रोलर, नियामक है। और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल,
भगवान जीव के हृदय में बैठ करके उसको, जीव को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अंदर बैठ करके। जैसे आप लोग जानते हैं, जीव को, कोई भी चीज को अगर आपको कंट्रोल करना है, हम लोग जब देखते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी चीजों को कंट्रोल करना होता है तो कहां से कंट्रोल किया जाता है? अगर कोई बड़ी बड़ी चीजों को कंट्रोल करना है, कोई जेसीबी हो या फिर वो टैंक हो, बम बार्डिंग वाला, उस सबको किससे कंट्रोल किया जाता है? उसके अंदर बैठ करके, बाहर से नहीं। कोई बड़ा बड़ा शिप हो तो उसको कहां से कंट्रोल किया जा सकता है? अंदर बैठ करके, बाहर से बैठ करके। तो कह रहे हैं परमात्मिति च अपि युक्तो, इनको परमात्मा भी कहा जाता है। किनको परमात्मा कहा जाता है? भगवान को ही परमात्मा कहा जाता है। देहे अस्मिन पुरुषः परा, मतलब इस देह में रहने वाले हैं, और यहां पर पुरुष है मतलब जीव से परे है। अब देखिए, देखिए एक चीज बहुत सुंदर हो रहा है, एक चीज बहुत अद्भुत हो रहा है। आप लोग जानते हैं, हम लोग आज चर्चा कर रहे थे ना उसमें, यमला अर्जुन की लीला में, पुरुषः परा। और फिर कुंती महारानी की स्तुति में भी हम लोग पुरुषः परा सुने हुए हैं। अब यहाँ पे भी पुरुषः पर। तो कुंती महारानी की स्तुति का पुरुषः पर याद कर लीजिएगा। पहला ही अगर आपको देखना हो तो रिव्यू में जाकर के पहला वाला देख लीजिएगा श्लोक, जो पहला हम लोगों ने क्लास लिया था। अब आज पुरुषः पर का मतलब देख लीजिए, और फिर कल मॉर्निंग में जो पुरुषः पर बताएंगे देख लीजिए। अब जो व्यक्ति इस प्रकार से गलत सलत बातें करते हैं तो वह समझ सकते हैं कि भाई इस प्रकार से वह व्यक्ति मूर्ख है। ठीक है, किस प्रकार से वह व्यक्ति मूर्ख है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति बता सकता है, ठीक है, हम यह किसी से पूछे तो एक व्यक्ति ये बता सकते हैं, नहीं प्रभु जी ये कैरम बोर्ड खेलने वाला क्या कहते हैं, स्ट्राइकर है। हाँ, आप गलत बता रहे हैं। अब ये भी बोल रहे हैं नहीं ये कैमरे का कवर है, ये भी बोल रहे हैं कैमरे का कवर है, वो भी बोल रहे हैं कैमरे का कवर है। किसकी बातों को मानना चाहिए? और जो मैं, जो जिसका जिसका कैमरा है वो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। हाँ, सॉरी, अच्छा माइक नहीं, ये कैमरे का कवर है आज। मैंने छोटा वाला माइक दिखाया था, जिनको लगा माइक ही होगा। तो मतलब जब बहुत ज्यादा सभी लोग एक ही बात को बोल रहे हैं तो फिर हम थर्ड पर्सन की बातों को क्यों सुने? राइट। तो पुरुष की व्याख्या समझ रहे हैं, दो पुरुष के विषय में, एक था जो जीव जो भोग कर रहा है, और एक है भगवान जो निर्लिप्त है और नियामक के रूप। अनुवाद। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता। गीता भूषण टीका। भगवान ने जीव का वर्णन किया जो शरीर में स्थित होकर सुख दुख का अनुभव करने वाला है, और अब भगवान उन परमेश्वर के वर्णन करेंगे जो नियामक के रूप में शरीर में स्थित। यह तो समझ में आ रहा है ना कि भगवान नियामक के रूप में कैसे हैं? इच्छाओं को देख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं भगवान? क्या कर रहे हैं? व्यवस्था कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आप इच्छा करते हैं तो फिर भगवान से क्या करते हैं? प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर वह प्राण इंद्रियों को एक्टिव करती है और फिर वो कार्य होता है। इस देह में पर अर्थात जीव से पृथक एक अन्य पुरुष भी है जिसे महेश्वर या परमात्मा कहा। पर मतलब जीव से अलग परमात्मा है। ठीक है, तो पर पुरुष कौन है? पर पुरुष मतलब जीव से अलग है। उपद्रष्टा अर्थात पृथक रूप में और जीव के बहुत पास स्थित होकर वह साक्षी। क्लियर है? उपद्रष्टा मतलब हम लोग वहां भी समझ गए। तो एकदम पृथक रूप से, पृथक रूप में, अभी तो पहले इससे पहले वाले में समझ गए कि पृथक है, पर मतलब क्या हो रहा है? जीव से पृथक है। ठीक है, अब उपद्रष्टा वही पृथक, पृथक मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग अलग, फिल्टर्ड। ओके, तो वो अलग है और ये जीव अलग है। तो वही बता रहे हैं कि उपद्रष्टा अर्थात पृथक पृथक रूप में जीव के पास स्थित होकर के अलग है, लेकिन एकदम हृदय में बैठ करके जो क्या कर रहे हैं? साक्षी है। ओके, भर्ता अर्थात वे जीव के भरण पोषण करने वाले तो यस धारक है।
भर्ता अर्थात वे जीव के धारक। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल जीव इस शरीर में प्रवेश कर गया तो अब सब कुछ चलने लग जाएगा ना। आप जानते हैं भगवान को भी साथ में रहना पड़ेगा। भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, लेकिन भगवान जब तक उसमें प्रवेश नहीं किए परमात्मा के रूप में, जीव चला नहीं, ये सृष्टि चली नहीं। ठीक है, तो शरीर की सारी प्रक्रिया साथ में चल रही है और वहां पे भगवान है। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का अगर ये हाथ पैरालिसिस हो जाए, कोई हैंड, तो उसका कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का वह विशेष अंग काम नहीं करता है, क्योंकि उस विशेष स्थान पर, उस अंग के स्थान पर उसकी चेतना जो है सो नहीं पहुंच पाती। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। प्रभु जी सारे क्वेश्चंस एकदम नोट करके रखिए। गिव हिम अ नोट पैड, जस्ट आस्क आफ्टर द क्लास। तो भगवान के रहने मतलब अच्छी बात नहीं, कई बार बोल चुका हूँ आपको। भगवान के रहने से सारा शरीर चलता है, नहीं तो फिर बेकार हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि भाई खाना हम खाते हैं तो पचाता कौन है? कौन पचाता है? पिताजी हाँ, यस, क्या कहते हैं उसको? जठराग्नि, भगवान ही है। 15वें अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान कहेंगे वहां पर, इस प्रकार से हम देखेंगे शरीर की अन्य क्रिया में भी उपलक्षण, इस उपलक्षण से कि भगवान जठराग्नि के रूप में उसको पचाते हैं, इसे समझना चाहिए कि अन्य क्रिया भी भगवान करा रहे हैं शरीर की। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं भोक्ता अर्थात वे जीव के पालक हैं। ठीक है, यहाँ पर भोग करने वाला नहीं लिया गया है। भोक्ता मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो जीव के पालक है, मतलब जीव के लिए सारे भोग की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? भगवान कर। भोग मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह सारे रूप, रस, गंध इत्यादि ग्रहण करते हैं। आँख कुछ देखती है, कान कुछ सुनता है, त्वचा कुछ छूना चाहता है, तो इसके द्वारा हम भोग प्राप्त कर रहे हैं। तो यह भोग कौन उपस्थित करा रहा है? भगवान कर रहा है, प्रकृति कर रही है, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में कर रही है। फिर वही रेस्टोरेंट वाला उदाहरण, जीव इच्छा कर रहा है, मैनेजर के रूप में भगवान उस ऑर्डर को ग्रहण कर रहे हैं और माया देवी को बोल रहे हैं। माया देवी बिना भगवान की इच्छा करके, इच्छा के वह कुछ नहीं कर सकता, जीव भी बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं? भगवान से इनका पालन करने वाले हैं, समझना चाहिए। सोचिए, कोई खाना ला करके देते हैं तो हम बोलते हैं ना भगवान दे रहे हैं, बोलते हैं, व्यक्ति दे। अगर कोई जनरल व्यक्ति ला करके खाना दे तो हम बोलते हैं थैंक यू, बोलते हैं ना। हाँ, भगवान हवा दे रहे हैं तो वह पालक के रूप में है, लेकिन हम स्वीकार, दशा है हमारी, है कि नहीं है? नॉट। भोक्ता का अर्थ भोग करने वाला और राज्य करने वाला दोनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भोक्ता का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राजा की तरह। ठीक है, लाइक अ किंग, जैसे राजा सारी सुविधाएं अपनी प्रजा को देता है, उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर सारे जीवों को सारी वस्तुएं क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान सभी जीवों के, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भगवान जब इस प्रकार से हम सबका पालन कर रहे हैं, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम उसको प्रसन्न करने वाली कार्य करें? बताइए। जी प्रभु जी इसीलिए स्पॉट किया जाता है कि जो कार्य करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान भी 9वां अध्याय में बोलते ना, तो आप बताते प्रभु जी अपना क्लास में, यत् करोषि यदश्नाति यज्जुहोति ददाति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् हाँ, भगवान उसके बाद ये भी बोलते हैं कि वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, है ना प्रभु जी? कर्तव्य बनता है। जैसे अभी जब से सेंटर में हम लोग रह रहे हैं, आठों के आठों लोग जब से सेंटर में रह रहे हैं, तब से जो भी खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के ना खा रहे हैं। लाइट चला जाता है तो भी हम लोग भोग लगाते हैं। ये बहुत अच्छा बात है कि हम लोग भगवान को प्रसन्न करने वाले, स्वाभाविक रूप से हमारा कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करने वाले, श्रवण कीर्तन इत्यादि।
श्रवण कर देख रहा हूँ। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? सबसे अधिक भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? आज जब क्लास शुरू हुई थी मॉर्निंग में, आप कहाँ थे? वॉशरूम में। तो श्रवणम यह बहुत जरूरी। डोंट डोंट हियर इट। तो भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करें, श्रवण कीर्तन इत्यादि, है ना। भगवान का नाम जप, उनके स्मरण करने के द्वारा, उनके पूजन करने के श्रवण कर व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान को प्रसन्न। बहुत ही, अब कोई बहुत ही अकृतज्ञ व्यक्ति है जो इस प्रकार से कार्य, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जान रहे हैं? एकदम, जो मतलब जो किसी के उपकार को नहीं मानता। हाँ, एहसान फरामोश, क्या कहेंगे? एहसान फरामोश, नमक हराम, क्या कहते हैं उर्दू में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे यहाँ पर भी गवर्नमेंट दंड देती है ना, कि अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स ना दे गवर्नमेंट को, तो वह देती है कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार से। और आप ये कह भी नहीं सकते सरकारों की मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्यों ले सकता है मेरे से, तो टैक्स देगी दंड। उसी प्रकार से भगवान को नहीं जानता है, जो उसकी भजन नहीं करता है, अपने प्रभाव स्थान को जो भगवान है नहीं जानता है, वह दंड प्राप्त कर, उसे निम्न योनि प्राप्त होती। और अगर वह भगवान की सेवा करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भगवान का लाभ देने वाला, आप समझ नहीं सकते। सोचिए कि हम भगवत गीता से कुछ श्लोक बोले ना, अभी तक हम लोग 22-23 श्लोक बोले 13वें अध्याय का, तो 20 श्लोक अगर आप सीख जाओगे तो आप मुक्त हो जाओ। ओनली 20 श्लोक। आप देखिएगा कि भगवान ऐसा बोलेंगे, सर्वतः पाणी आदि श्लोकों में। यद्यपि भगवान ने पहले ही कह दिया है कि वे हर जगह है, फिर भी यहाँ इस सत्य को पुष्ट करने के लिए वे सदा जीव के साथ रहते हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं। हमने यह सुना था भगवान के बारे में, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो विश्रो मुखम, है ना। तो इस प्रकार का श्लोक कि हर जगह उनके हाथ हैं, पांव हैं, सर्वतः, है ना, हर जगह उनके हाथ पांव, और वह आप सभी के देह में भी है। तो यह कहना चाहते हैं भगवान कि मैं बड़ा विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि बड़े विशेष रूप से हर जीव के कहाँ हूं? अंदर में हूं। और किस प्रकार से मैं प्रवेश करके क्या करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं। पहले भी बोल दिए भगवान अपने बारे में, पहले भगवान बोल चुके हैं कि परमात्मा के गुणों का वर्णन हुआ था, जिसमें हम लोग कितना पिछले 5 और 6 श्लोक ना, 5-6 श्लोकों में, लेकिन यहाँ पे फिर से वर्णन हुआ है किस प्रकार से वह जीव से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छाओं को क्या करते हैं भगवान? पूर्ण करते हैं, पूर्ति करते हैं सब। और उसके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन वो पूर्ति करने के लिए उनके साथ साथ चलते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में, जीवात्मा के साथ साथ। जैसा एक पिता अपने बच्चे को लेकर के बाजार जाता है, रास्ते में बेटा देखता है, लॉलीपॉप, पप्पा लॉलीपॉप, ये लो बेटा, पप्पा चॉकलेट, ये लो बेटा, पप्पा खिलौना, ये लो बेटा, है ना। उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसी अनुसार से भगवान क्या करते हैं? ला ला के देते हैं। परम पिता है और वह जीव के संग विभिन्न योनियों में रहते, विभिन्न योनियों में रहते। जीव अपनी योनि के अनुसार, चाहे सुअर हो या कुत्ता हो, अलग अलग इच्छाएं करता है। जो पप्पा से चाहिए पप्पा देते हैं। जो इच्छा रहता है तुझे। तो सोचिए थोड़ा, एक विचार इस पे ये करना चाहिए, रिफ्लेक्शन इस पे करना चाहिए। अगर भोग प्रदान करने के लिए मन इतने उदार है, अगर आप भक्ति करना चाहें, अब भगवान थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए कि
व्यक्ति भोग करने की इच्छा करता है, तो भगवान सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं या नहीं करा देते हैं? एवरीथिंग। हाँ, कैसे वो वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं, फिर भोग करने की शक्ति देते हैं। अगर कोई भगवान की करना चाहते हैं, इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, आपको लग सकता है कि प्रभु जी भगवान भक्ति नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, कभी भी भगवान आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। भक्ति ना भी करें तो भगवान रिजेक्ट करने वाले नहीं है। अनादि काल से विमुख हैं, लेकिन भगवान रिजेक्ट नहीं किए, नहीं बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जाओ। कभी ऐसा नहीं बोला भगवान ने। मैं कुछ बोलता हूं, आप कोई और टॉपिक ले आते। स्थिर से कथा सुनेंगे ध्यानपूर्वक तो समझ में आएगा, अन्यथा क्लास में इधर उधर उछल कूद करेंगे तो नहीं समझ में, और मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे आप। तो भगवान कभी नहीं बोले, और हर एक योनियों में, अब चाहे हम व्यक्ति जीव सुअर बन जाए, कुत्ता बन जाए, चूहा बन जाए या चींटी बन जाए, तो भी वहां भगवान साथ में है उनको, और उसके अनुसार से भोग उनको प्रदान कर रहे हैं। कभी भगवान रिजेक्ट नहीं करते। अनादि काल से जीव विमुख है, लेकिन भगवान रिजेक्ट नहीं। भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम और एक असीम अनुकंपा क्या है कि भक्तों का संग दिए। नींद आ रही है? आ रही है? पक्का? सोना तो नहीं है, कम से कम क्लास में तो नहीं सोना है। जब मैं अभी, अच्छा बात नहीं है, नींद क्लास किस में नींद कैसे आ सकती है? अभी भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, उसमें नींद आती है? तो बढ़िया से बैठिए, खुल करके बैठिए, पूरे कंबल को मत ओढ़िए, ठंड लग जाएगा। ओके, तो जीव ऐसा मतलब कोई कार्य ही नहीं कर सकता है जिससे वो भगवान को अपने हृदय से चा सके, हो ही नहीं सकता। और उस असीमित अनुकंपा है। और उसके बाद एक असीमित अनुकंपा है कि भक्त का संग दी। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि भगवान अपना धाम खोल के रख दिए अपने दरबार को, कि भाई आओ, पूरा कृपा खोल दी है। अब केवल हमको वहां पे क्या करना है? प्रवेश करने मात्र। और हम लोग हैं कि नहीं प्रभु जी हम इधर ही रहे, है ना? इधर देव वाला प्रभु अरे भाई प्लीज, इरिटेट हो जाता हूँ। और भी व्यक्ति है, ये ऑफेंस है, मालूम है? इस प्रकार से आप करते हैं, इसलिए आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। आप बोलते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा प्रभु जी, मेरा जब क्यों छूट जा रहा है? इस प्रकार से आप छोड़ छेड़ेंगे तो फिर तकलीफ तो होगी। बताइए मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल। बोलने का, अगर आपको टोकना भी हो तो उसका एक तरीका होता है, आप इस प्रकार से बीच में से नहीं टोक सकते। विल पावर होना चाहिए फिर। ठीक है, तो भगवान की असीमित अनुकंपा है कि भक्तों का संग दिए। और एकदम कोई व्यक्ति एकदम भक्ति कर रहा है तो भगवान अपने हर व्यक्ति का जो कर्म है, जो वासना है, वह अनादि काल तक नष्ट। अगर भक्तों का संग ना हो, भक्त संग नहीं मिला है, तो फिर ये कर्म वासना जो नष्ट होनी। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये बीमारी जो है सो कब की है? अनादि काल की है, ये आज की नहीं है कि प्रभु जी 2 दिन पहले हुआ है क्या? नहीं, अनादि काल की बीमारी। उसको नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने अपने भक्तों का संग दिया, एसोसिएशन दिया, उसका फायदा उठाइए। सी, दे आर नॉट स्पीकिंग। ठीक है, तो बीमारी उसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ध्यान रखिए कि एकमात्र प्रामाणिक भक्तों का संग है जो हमें इस प्रकार के संस्कार से क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। और दूसरा कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं संसार में, कहाँ है कोई? और उसमें भी
सबसे बड़ा संघ क्या है मालूम है? श्रील प्रभुपाद का, है ना? श्रील प्रभुपाद का श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को अगर आप हटा दें इस संसार से तो बच क्या जाता है? बताइए, क्या क्या बचेगा? क्या पढ़ेंगे लोग? आप समझ सकते हैं? क्या पढ़ेंगे लोग? देखिए संसार में कहाँ है फिर कोई आध्यात्मिक ग्रंथ? क्या है बताइए, फिर क्या पढ़ेंगे? प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ पढ़ के तब अद्भुत बदलाव आता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, गौरांग प्रभु जी बता रहे थे, परम पूज्य ज्ञानानंद महाराज अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे और वहां पे एक सिटी है कोंगो, है ना? कोंगो सिटी है और उसके बगल में ही कुछ एक कबी कबीला है आदिम जनजाति की। तो वो आदिम जनजाति की जो कबीला है वह क्या करते थे, मनुष्य को खा जाते थे। अगर आप वहां चले गए तो मनुष्य को खा जाते वो लोग। तो वहां के कबीले का जो राजा था, किंग, उसका बेटा भगवान की कृपा से भक्त बन गया। भक्त बन गया। अब कैसे बना वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? भगवान की कृपा से वो भक्त बन गया। अब भक्त बन गया तो परम पूज्य जनानंद महाराज वहां थे। तो बोले, वो एक दिन महाराज के पास आया और वो बोले कि महाराज, मेरे पिताजी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। महाराज कहते हैं, भोजन के लिए बुलाया है? भोजन बनने के लिए बुलाया है। भोजन के लिए बनाया है कि भोजन बनने के लिए बनाया है? मतलब बताओ। तो कह रहे डिवोटी थे। जब राजा का बेटा डिवोटी हो तो थोड़ा साहस हो जाता है। और ऐसे भी जो भी हो, महाराज बोले ठीक है मैं जाऊंगा। बोलेंगे, बोले जाऊंगा, क्योंकि उनका बेटा था, डिवोटी हो गया था, तो थोड़ा विश्वास था। गए। तो जब वहां पर गए, कहता है लैंग्वेज, मतलब ये उनका बेटा जो है वो ट्रांसलेट कर रहा था, वो बता रहा था कि अकस्मात मेरा बेटा कोंगो शहर में कहीं जा रहा था और किसी ने इसे श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता दे दिया। इसे थोड़ी इंग्लिश आती है और इसने पढ़ लिया और यह भक्त बन गया और सोलह माला जप कर रहा है भगवत गीता पढ़ पढ़ के। अद्भुत है ना? है? इसको अंग्रेजी आती है और ये 16 माला जप करने लगा भगवत गीता पढ़ के, भक्ति करने लगा और कोई संग प्राप्त नहीं हुआ। केवल भगवत गीता पढ़ा और वह भक्त बन गया। अब वो कह रहे हैं, वो राजा उनको देख करके उनके चेंजेस को कह रहे हैं कि आपके पास, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, आपके पास कोई उपाय है जिससे हम भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ सके? क्या है आखिर इस बुक्स में? मतलब सोच भी नहीं सकते आप। अद्भुत है ना? अद्भुत है एकदम, बहुत अद्भुत। मतलब प्रभुपाद ने ये जो अपना मतलब एसोसिएशन हमें देके गया अपने अपने बुक्स के रूप में जो उन्होंने दिया है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। सोच भी नहीं। सोचिए जो मतलब मानव भक्षी हैं, उनके पुत्र केवल और केवल भगवत गीता पढ़ करके भक्त बन गए और उनके पिता कह रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, कोई ऐसी व्यवस्था करिए ना जिससे हम भी ये बुक्स किताब पढ़ सकें। इसलिए मैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको बिठा करके सुना रहा हूँ, लेकिन आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं फिर भी, राइट? क्योंकि श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता ही है जो फिर और दूसरा कोई, ठीक है? हैं आप लोगों से भी, ऑनलाइन में भी जो जुड़े हुए हैं ना, जिनको कभी कभी मैसेज आता है, कुछ लोगों को मैसेज आता है, यू आर नॉट कमिंग इन क्लास, यू आर नॉट कमिंग इन क्लास, मैसेज आता है, व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट कमिंग इन क्लास, मैसेज जाता है। तो ये मैसेज इसलिए जाता है कि आप आवे, और जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को बिठाता हूँ। भाई अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी बैठो तो सही, उद्धार होगा। आप नरभक्षी तो नहीं हो कम से कम? हाँ, कदाचित आपके अंदर गीता का ज्ञान जा रहा है, ठीक है, आपका उद्धार होना। जब उन लोगों का उद्धार हो गया तो आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? है? इसलिए आग्रह पूर्वक सुनूंगा, ऐसा नहीं कि आज डांट दिया तो कल भाग जाऊंगा। अरे नहीं प्रभु जी, आज आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु। ठीक है, तो इधर लगाइए। इस चीज का बहुत उदंडता, ठीक, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई आग्रह हो, खाली रूटीन वे में नहीं, अरे 6:30 बजे प्रभु जी का क्लास होता है, आऊंगा सुनूंगा,
रोटी भी बनाऊंगा, खाऊंगा भी, और टीवी भी देख लूंगा, व्हाट्सएप भी चला लूंगा, फेसबुक भी कर लूंगा, और क्लास टी 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 प्रभु जी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, सुन भी लूंगा। नहीं, आग्रह पूर्वक, रूटीन वे में नहीं। रूटीन वे ठीक है कि हाँ मुझे सुनना ही है डेली, लेकिन आग्रह पूर्वक। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा की निधि। आप लोग को आवाज आ रही है ना? प्रभु जी पढ़ते हैं तात्पर्य तो टेल मी, बताइए। अच्छे से आवाज, ओके। हाँ, इसको आप जानते हैं, परमेश्वर भगवान कृष्ण के विस्तार है परमात्मा। जैसे हमने पहले चर्चा किया था, क्या? मेला डीएम याद है? मेला डीएम जैसे हम लोग चर्चा किया था ना, कि डीएम रहते हैं लेकिन उसको क्या किया जाता है? एक मेला डीएम भी बनाया जाता है। फिर जब तक मेला है तब तक डीएम है, फिर वो मेले के बाद वो डीएम साहब क्या होते हैं? हट जाते हैं। ठीक है, परमात्मा के रूप में भगवान क्या करते हैं? अपने आप को विस्तारित करते सामान्य जीव हैं। वह भगवान के विस्तार है। के अद्वैतवादी चिंतक शरीर की यात्रा को एक मानते हैं, जैसे परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। और इसी कारण से वे कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं अद्वैत। ठीक है, यस। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। जो लोग यह बोल रहे हैं जीवात्मा परमात्मा एक है, वह एक नहीं है। हमने चर्चा किया ना अभी, एक है, यहाँ पे भी पता चला पृथक है। पृथक बोले तो क्या? डिफरेंट। अलग, है ना? अलग, एक स्थान में है, लेकिन जैसे अभी हम लोग इतने लोग हैं ना एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हम और आप एक ही हैं? बताइए अभिषेक प्रभु, हम और आप एक हैं? हाँ, लेकिन एक रूम में है ना। अब इस रूम से आवाज आएगी तो क्या बोलेंगे? दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग है ना। आपकी इंडिविजुअलिटी अब अलग है, मेरी अलग अलग है कि नहीं? आपकी और प्रभु की इंडिविजुअलिटी अलग है कि नहीं है? अलग है ना। अब देख रहे हैं ये अलग है, एक जैसे नहीं है। यस, जीवात्मा कार्यों को परमात्मा की सीमित इच्छा के रूप में या शारीरिक कर्मों में वाले के रूप में नहीं रहता। ऐसा नहीं है, भोग कर रहे हैं जीव की तरह, ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी शरीर में, मतलब एक शरीर में नहीं, भगवान किसी भी शरीर में भोग नहीं कर रहे। दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवात्मा एक है, ठीक है, एक ही क्षमा चाहूंगा, जीवात्मा एक ही शरीर के सुख और दुख को, भोग को क्या कर सकता है? वो समझ रहा है और ग्रहण कर पा रहा है। भगवान सभी के शरीर में है। और दूसरा बात यह है कि जीव भोग कर रहा है, लेकिन भगवान पूरी तरह से उससे निर्लिप्त रहते हैं। ये जो दुगुण समझ में आ रहा है, ये दुगुण समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आया? क्या समझ में आया? समझिए, देखिए, जीव अपने अपने सुख दुख को भोग कर रहा है। ठीक है, ना ही मैं आपकी, जैसे कल आपका सर दर्द कर रहा था तो मैं आपके दुख को मतलब समझ पा रहा था? नहीं समझ पा रहा, मैं फील नहीं कर पा रहा था। आप बोल रहे थे तो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, अच्छा मुझे भी होता था, अरे इतना क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है ना? तो आप ही अपने सुख दुख का भोग कर रहे हैं। अच्छा, भगवान, इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं, भगवान निर्लिप्त रहते हैं। अब क्या भगवान को पता है कि नहीं? भगवान को पता है कि आपका सर कितना दर्द कर रहा है, आपको कितना भूख लग रही है, भगवान को पता है कि आपको कितना दुख हो रहा है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? भगवान जो आपके हृदय में है या मेरे हृदय में है, वह एक ही, ठीक है, सभी के हृदय में वह एक ही व्यक्ति। किंतु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित है। परम भोक्ता का मतलब क्या था? परम भोक्ता मतलब राजन भोग प्रदान करने वाला। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा है, दिव्य है। का नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। कभी कभी आएगा
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। कभी कभी ये आएगा, आप देखिएगा, बोलते हैं उस परमेश्वर, तमेव शरणम गच्छ सर्वम भावेन भारत, आगे बोलेंगे तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो कुछ लोग इसको इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि भगवान तो नहीं कहे मेरी शरीर में शरण में आओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो उसके शरीर में शरण में जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन इस चीज को यहाँ नहीं देखते हैं कि भगवान बार बार बोल रहे हैं मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस चीज को नहीं देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भ्रमित भ्रमित होते हैं। वह दिव्य है, मतलब वह प्रकृति को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, ना प्रकृति के द्वारा स्पर्शित होते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इतना क्लियर है तो फिर मायावादी को समझ में क्यों नहीं आता कि आत्मा परमात्मा भिन्न भिन्न है? क्यों? क्योंकि वह समझना चाहते ही नहीं है। और जब वो ऐसा चाहते ही नहीं है तो भगवान कहते हैं ठीक है, ब्रह्म में ही रहना चाहते हो, ब्रह्म में ही रहो, क्या दिक्कत है? बस। परमात्मा के हाथ पैर पत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा हम्म ए, की परमात्मा परमेश्वर है, अतः अंदर से जीव को की आकांक्षा की अनुमति देता है। आप जानते हैं इसको, भगवान क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। ओके, परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आप जानते हैं इसको। तो इससे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीव अगर कुछ भी अच्छा कर पा रहा है तो वह किसके द्वारा कर पा रहा है? परमात्मा। मोबाइल नॉट अलाउड, स्विच ऑफ योर मोबाइल। ठीक है, जीव अगर कुछ भी अच्छा कर पाता है तो वह किसके द्वारा कर रहा है? भगवान को, भगवान की कृपा, भगवान को ही क्रेडिट देना चाहिए। कभी अपने को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। आप जहाँ प्रभु जी जानते हैं ऐसे ही वो आ गया, क्या समझते हैं हमको, है ना? तो तो प्रभु भक्ति में भी कर्तापन की भावना क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। किसकी कृपा से हो रही है? भगवान की कृपा से हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए मैं इतना जब कर पा रहा हूं, मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, ये चीज नहीं हो पा रहा, देखिए मैं कितना सेवा कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है हम सेवा नहीं करते हैं? लेकिन अगर आप कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं, कृपा से हो रही है। कर्तापन की भावना को त्याग। और एक चीज, एक बात और भी ध्यान रखिए, जब भी आपका कोई व्रत पूरा होता है, ठीक है, मैंने 16 माला का व्रत लिया है, मैंने 8 माले का व्रत लिया है, जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं तो हमें तुरंत भगवान से प्रार्थना करना चाहिए वो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ। और कृपा करिए कि कल भी इसे मैं रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे शक्ति दे, मैं आपके प्रति किए गए व्रतों का पालन। उतना आसान नहीं है रोज 16 माला जप कर लेना, इज नॉट एक सो माला इजी। में हालत खराब, एक माला में हालत खराब हो जाता है, बहुत आसान नहीं है। इसीलिए भगवान से क्या करना चाहिए? प्रार्थना प्रार्थना कर, बहुत जरूरी। यस। जीव भुक्त है और या पालक। यहाँ पर भुक्ता का अर्थ क्या लिया गया? पालक ले रहे हैं। देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी ले रहे हैं। जीव अनंत है, भगवान उन रूप में निवास करते मित्र मतलब जैसे सुख दुख में भी, अच्छे और बुरे कार्यों में भी बोलते हैं ठीक है ना? तो भगवान वैसे ही करते हैं। ठीक है ना, कभी वो वह जीव को त्यागते नहीं है, कभी वो जीव को नहीं त्यागते। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा है तो पूर्ण कर देता हूँ। महाराज इसमें बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान, इस जगत में कोई ऐसे माता पिता नहीं है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमारे साथ जीवन भर रहें। वो चाहते हैं कि कभी ना कभी वह अलग हो जाएं, लेकिन भगवान एक ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि अभी भी बच्चे अपने बच्चे, चाहे बच्चा उसका सुअर बन जाए, कुत्ता बन जाए, फिर किसी पर उनके साथ रहते ही। हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्यपूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से पूर्वक करने की प्रवृत्ति। देखिए इस पर बहुत सुंदर युक्ति है। मतलब भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी जी, सती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीव स्वतंत्र आचरण करना, क्या करना चाहता है? बंधना, समझ रहे? मैं नहीं आऊंगा अंदर में,
मुझे आप नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना? मैं नहीं आऊँ। अतः वह क्या कर रहा है? दुःख भोग रहा है। जीव का जो यह आचरण है स्वतंत्र आचरण की मेरी मर्जी का मैं करूँगा, वही उसको दुःख भोगवा रहा है। ठीक है? लेकिन उसी को कहते हैं बहुत सुंदर, लेकिन उसे जीव क्या करता है? इस प्रकार की स्वतंत्र की समुद्र इच्छाएँ करता है, समुद्र की तरह इच्छाएँ करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन इससे उठाकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जीवों को भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल नाव में क्या किया? यही गुरु का कार्य है। और डाँटते हैं, "अरे! जप में क्यों नहीं आ रहा है? क्लास में बदमाशी क्यों कर रहे हैं? क्लास में लेट क्यों हो जाते हैं? क्लास में मोबाइल क्यों लेना है? क्लास में बाथरूम क्यों जाना है? इससे पहले क्या कर रहे थे?" तो क्या करते हैं? डाँटते हैं। है ना? समझ रहे हैं? और जानते हैं कि इसका अहित किसमें है और हित में है। अरे! जप में क्यों नहीं आ रहा है मॉर्निंग में? मैसेज आता है ना? क्यों नहीं आता? आर यू लेट? हाँ? जो मन में आएगा वो करूँगा, फिर अहित। इसको वो क्या करते हैं? दबा देते हैं। समझ रहे हैं? इस चीज़ को दबा देते हैं। जिससे हम क्या कर रहे हैं? दुःख भोग रहे हैं। दौरा जो पड़ता है इसको बहुत जल्दी, तो जिससे हमें दुःख भोग रहे हैं, इस कारण से हम लोग माया के द्वारा रात दिन मार खाते रहते हैं, रात दिन। वही हमें सुख लगता है। एक ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप जानते हैं रेगिस्तान में ऊँट क्या करता है मालूम है? रेगिस्तान में जो ऊँट होता है वह उसे हरा-हरा कुछ मिलता नहीं है, तो नगफनी के काँटों को देखता है और उसी को चबाना शुरू कर, और जब नगफनी के काँटों को वो खाने लगता है, तो सूखा होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। खाने लगता है तो उसके साइड से क्या निकलने लगता है? खून निकलने, और वो अपने ही खून को पीता है और उसे लगता है वाह! कितना मीठा है ये, है ना? तो जो भगवान के आदेशों का अस्वीकार कर रहा है उसकी हालत वह ऊँट की तरह है। तो लग तो रहा है कि मैं इंद्रियों के द्वारा भोग कर रहा हूँ, लेकिन फाइनली क्या हो जाता है? भोगवन नहीं। ठीक है? तो यह भगवान का आदेश को अस्वीकार करने की जो प्रवृत्ति है, जो भावना है, जगत को भोगने की जो भावना है, वह क्या है? बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है, जीव में होती है। यस। उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की शक्ति। हाँ, तटस्था शक्ति मतलब आप लोग जानते हैं जीव तट पर स्थित है। अब चाहे तो यहाँ से वह भगवान की ओर जा सकता है या फिर चाहे तो माया की ओर। यस। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित। इसको समझिए, मैं हृदय हृदय से इच्छा कर रहा हूँ, मुझे भोग करना है, तो भगवान अपनी भौतिक शक्ति को क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे, और फिर मेरे लिए भौतिक भोग क्या होंगे? उपस्थित हो जाएँगे। लेकिन अगर मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देते हैं, और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम भक्ति करना, ठीक है? भगवान का प्रसाद लेना चाहता हूँ, नाम लेना चाहता हूँ, भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ, भगवान ऐसी व्यवस्था। यस। या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक में स्थित। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर के रूप में परमात्मा उसके भीतर रहते हैं, फिर उसे आध्यात्मिक वापस ले। भगवान वेट कर रहे हैं, है ना? कम से कम तो कम से कम आशा तो करें कि उससे भगवान की तरफ, भगवान तुरंत वैसा व्यवस्था कर देंगे। थोड़ी अभिलाषा तो करें कि हमें भगवान की ओर बढ़ना है। हम उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अल्प स्वतंत्र कारण जीव निरंतर आत्मा की। आपका संबंध किसी से अच्छा नहीं है, तो अगर आपको कुछ ला करके भी तो आप बोलेंगे नहीं जी ये। अब ऐसे प्रश्न में आ सकता है, मन में आ सकता है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, फिर वो हमको आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं भेज देते? ऐसा प्रश्न आता है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हमको डायरेक्टली आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं भेज देते? और
और वो हमसे क्या करते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं। प्रेम को आप खरीद नहीं सकते। खरीदना ही होता तो भगवान के पास सारा धन है, वो तुरंत खरीद सकते। ठीक है, और आप जानते हैं कि भगवान सीधा ज्ञान नहीं देते, ऐसा नहीं करेंगे। भगवान में वैषम्यता का दोष आ जाएगा। अरे इसको दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया प्रभु जी, आ जाएगा ना कि भगवान ये सेवा किसको देके रखे हुए हैं। ध्यान दीजिए, प्रवचन सुनकर स्वयं हमें अपनी बीमारी को ठीक करने की स्थिति को समझना होगा। स्वयं हम दुख भोग रहे हैं और स्वेच्छा से कृष्ण को हमें अब करना पड़ेगा। वे आचरण, वे आचरण क्या है, जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन उसी को कृष्ण के लिए स्वे आचरण को, जैसे मुझे जो अच्छा लगेगा वही खाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा को कृष्ण को समर्पित, समझ रहे हैं? अब मैं अपने हिसाब से नहीं करूंगा, अब मैं किसके हिसाब से करूंगा, शास्त्र के अनुसार से चलना। ध्यान रखिए, जो शास्त्र के अनुसार से चलता है ना, उसे सिद्धि प्राप्त। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और भगवान होते हैं। इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। केवल रूटीन वे में ही नहीं, आग्रह से व्यक्ति को समझना चाहिए कि किस प्रकार से कृष्ण को, गोप कुमार को भगवान खुद से स्वागतम स्वागतम। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे तो भगवान कहेंगे कंडीशनल सोल, बद्ध जीव, आगे यहाँ पे जाओ टॉयलेट साफ करो, यहाँ क्यों आ गया, ऐसा नहीं करने वाले हैं भगवान। और आपके लिए भी स्वागतम स्वागतम करते हुए आएंगे अभिषेक प्रभु। स्वागतम, खुद कृष्ण, सोचिए खुद कृष्ण आपके लिए उठ के खड़े हुए हैं। आप सोचिए, भरी सभा में प्रधानमंत्री की सभा लगी हुई है, आप वहां गए, प्रधानमंत्री साहब खुद उठ करके अगर आपको क्या महसूस, तो बहुत कुछ छोटा सा एग्जाम कैसा लगेगा वहां पे। सोचिए, मतलब वो 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का वो दिन जहाँ पर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जी जो है झंडोत्तोलन कर रहे हैं, और आप गए हैं वहां पर, और सबके सामने, पूरे देश के सामने है, स्वागतम अभिषेक स्वागतम, कब से तुम्हारा इंतजार, कैसा लगेगा। ओह माय गॉड, यू लकीएस्ट मैन। उसी प्रकार से जब आप जाएंगे तो भगवान सारे कार्यों को आपके स्वागत। ऐसा नहीं कि चलो आ गया तो झाड़ू मारो, ऐसा नहीं है। भगवान स्वागत, भगवान स्वागत करते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं भगवान। कोई बोलते कि कोई थोड़ा सा भी कुछ सेवा तो करे मेरे लिए, थोड़ा सा भी कोई जीव सेवा कर लेता है तो भगवान उसे अपने पास बुला लेते, वेट कर रहे कि किसी भी तरह ये मेरा नाम उच्चारण करे। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बेटा तुमने किसी भी तरह अगर नाम उच्चारण की, सनातन गोस्वामी कहते हैं मतलब थोड़ा सा भी नाम उच्चारण के नामाभास भी कर लिया होता, अनजाने में भी कर लेता, तो मैं तुम्हें अपने पास लेकर के आ जाऊं। ये अभिलाषा कि तुम इसी जन्म में मेरी तरफ आओगे, मेरी तरफ बढ़ोगे, ये अभिलाषा मेरी आंखों को इस प्रकार से नचा रही थी जैसे कोई मदारी। और मैं सोच रहा था कि कर्म के नियम तो मैंने ही बनाए हैं, अतः उसे बिना भंग किए हुए कैसे मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। तुम थे कि सुनते ही नहीं थे। फिर मैंने अपनी इच्छा से तुम्हें गोवर्धन की तलहटी में जन्म दिया, गोवर्धन में जन्म दिया, और फिर भगवान जयंत बन करके गुरु के रूप में फिर वह भगवत धाम में स्वागत स्वागत। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को क्या करता है, ठुकराता है। हम भक्ति करना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में एक मन होता है ना, की बोल रहे हैं, घर कौन चलाएगा, है ना, है ना। घर भी ठीक, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं छोड़ दूं, लेकिन ध्यान दीजिए कि भाई एक एक चीज रोकता है। तो जी आज तो छोड़ देते हैं, आज थोड़ा घूमने का मन कर रहा है दोस्तों के साथ,
आज थोड़ा इधर जाने का मन कर रहा है, आज थोड़ा उधर जाने का मन कर रहा है। मैं खाली उनके विषय में नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु जी आज थोड़ा दिस डेट करने का मन कर रहा है, आज थोड़ा बाएं दाएं करने का मन कर रहा है, आज प्रभु जी थोड़ा एक राउंड मार के आऊं क्या मैं, समझ रहे हैं? तो कोई ना कोई है जो हमें रोक रहा है। यस, ओके। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही उसके आप जानते हैं भगवान के विरुद्ध होने की भावना ही हमें यहाँ पर ला रही है। यस, भगवान निरंतर बाहर से आदेश देते रहते हैं, फिर भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, बात दिलाते हैं कार्यकलाप वास्तविक नहीं है। क्या था? यही संस्पर्शा होगा। दुख योने एवं आद्यंतवंत कौन्ते अयते। यस, आप जानते हैं कि ये संस्पर्श भोग जो है दुख के कारण है। तो भगवान बाहर से भी बोल रहे हैं भगवत गीता में, और जब आप भक्ति करोगे जैसे भी देखो, भोग करना चाह रहे थे, भोग कर लिए से आनंद आया, तो हृदय में भी बोल रहे हैं। तो पहले हमको भगवान की आज्ञा शिक्षा को सुनना होगा, फिर पालन, फिर भगवान उसको हृदय से क्या करेंगे? दृढ़ कर देंगे, ज्ञान देंगे। इसलिए जब हम सिंसियरली भगवत गीता का ज्ञान किसी को देते हैं, भगवान उसे बहुत प्रसन्न, भगवत गीता का ज्ञान किसी को बहुत प्रसन्न, भले वह समझ नहीं रहा हो, फिर भी भगवान उसे प्रसन्न। इसलिए हमें चाहिए कि हम यथावत भगवान का ज्ञान उसे देवें। कैसे देवें? यथावत देवें, ठीक है? उसमें हम बदलाव ना करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, वह समझ नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी उसके लिए अच्छा है, ठीक है? वह ज्ञान नहीं देना चाहिए, ध्यान रखिए, वह ज्ञान नहीं देना चाहिए जो वह सुनना चाह रहा है, वह ज्ञान देना चाहिए जो उसके लिए अच्छा है। अगर मैं कहूं कि शराब की बोतल से कृपा मिलती है, यहाँ पे 50 लोग आ जाएंगे, वाह क्या शिक्षा दिया है गुरुजी आपने, अद्भुत, कमाल, हम सब आज से आपके शिष्य हो गए। लेकिन फिर क्या हो जाएगा? फिर गड़बड़ स्थिति हो जाएगी, है ना? या फिर कुछ गुरु लोग होते हैं, वो कहते हैं एक चीज छोड़ दो बेटा, एक चीज छोड़ दो, फिर उसको बेचारे वो करेला बेकार लगता है तो करेला छोड़ दे। फिर ऐसे गुरुओं के पास बहुत भीड़ होती है, ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए, ऐसे गुरुओं के पास जाना चाहिए जो हमें कृष्ण का ज्ञान यथावत बतावे। तो कृष्ण खाओ, का नाम लो, का वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा भगवान में श्रद्धा रखता है, आनंद में जीवन की ओर प्रवृत्ति। हमेशा ध्यान रखें कि भगवान से किसी भी प्रकार की नवधा भक्ति के द्वारा अगर हम संपर्क कर रहे हैं, कोई भी जीव कर रहा है, तो भगवान की ओर बढ़ रहा है, ठीक है? अगर आप जन में आ रहे हैं, जब कर रहे हैं, भगवद गीता सुन रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भले मन लगे या ना लगे, अब बहुत तीव्रता से किसकी ओर बढ़ रहे हैं? भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। अतः हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु कृष्ण प्रपात की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। नो क्वेश्चंस? आप लोगों में कोई प्रश्न? आपको मैं बाद में समझ। ओके, so now we will do Parayan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama